लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो थ्योरम्स के बारे में स्टडी किया था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो जितना भी थ्योरम था, तो जिसका भी क्लास जो भी छूटा हुआ होगा तो वीडियो तो अवेलेबल है, उससे देखो। आज जो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको थ्योरम को हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। और सबको जो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दिस इज द टेंजेंट थ्योरम्स। तो टेंजेंट थ्योरम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसको कैसे हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं और एसी सर्किट के लिए कैसे टेंजेंट थ्योरम को हम लोग एप्लीकेबल है। और थ्योरम GENS, टेंजेंस थ्योरम। So first, you know the basic statement of this theorem, then basic applications, and again the proof of this theorem and some numerical problems. So here the tangents theorem. So actually DC or AC, you know that already I have discussed so many times. For the DC or AC, all the networks theorems are similar. Only the resistance and impedance, the concept is like that. So here the tangents theorem. So first you know the basic statement of this theorem. So here all of you see that it states that simply in any linear nonlinear passive, active, time variant network excited by alternating sources, then क्या होगा इसमें, the summation of instantaneous or complex power of the sources is 0। तो आप लोग का समझ में आएगा। बस थोड़ा सा और स्टेटमेंट हम लोग एक्सप्लेनेशन में जब जाएंगे ना, तो ये स्टेटमेंट जो मैंने आप लोग को बताया हूँ ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी नेटवर्क से लिनियर हो या नॉन लिनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, जब भी हम कोई एक्साइटेड करते हैं कोई भी अल्टरनेटिंग सोर्स या बैटरी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली टेंजेंट थ्योरम फॉर एसी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक ना। तो अल्टरनेटिंग सोर्सेस, तो जो भी यहाँ पर समेशन इंस्टेंटेनियस या कॉम्प्लेक्स पावर होगा, जो भी सोर्स का जितना भी पावर होगा वो सारा पावर क्या होगा, 0 होगा। समेशन ऑफ पावर, जितना भी हम लोग का कोई भी ब्रांच हो, जितना भी पावर का बात करेंगे, सारा पावर जो होगा यहाँ पर 0 होगा, ठीक ना। मान लेते हैं कि कोई भी नेटवर्क है, सपोज दैट फॉर एनी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क, ठीक ना, कुछ भी नेटवर्क हो सकता है, एक्साइटेड बाय एसी, ठीक है, साइनसोइडल सोर्स से। तो नंबर ऑफ ब्रांच, मान लेते हैं कि इफ द नंबर ऑफ ब्रांच, अब कोई भी सर्किट होगा तो बहुत सारा ब्रांचेस होगा। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस मान लेते हैं कि बी है, बी नंबर ऑफ ब्रांच है। तो उस समय यदि हम लोग बात करें कि सिंपली क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 से लेकर के जितना भी नंबर ऑफ ब्रांच, बी नंबर ऑफ ब्रांच, तो यहाँ पर VB IB इज इक्वल टू 0। मतलब जितना भी होगा, जितना भी सोर्स उसमें लगा हुआ है, जो भी ब्रांचेस में, सारा का पावर को यदि हम लोग जोड़ देते हैं, समेशन कर देते हैं, तो फाइनली हम लोग का वो 0 आता है।
तो यही सबको जो है कि हम लोग अभी एग्जाम्पल और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इसको समझेंगे टेलीजेंट थ्योरम को। तो टेलीजेंट थ्योरम का ये तो स्टेटमेंट मैंने बताया। अब टेलीजेंट थ्योरम का प्रूफ समझते हैं, प्रूफ ऑफ टेलीजेंट थ्योरम। तो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है हमेशा। प्रूफ ऑफ टेलीजेंट थ्योरम, टेलीजेंट थ्योरम्स, प्रूफ ऑफ टेलीजेंट थ्योरम। तो बहुत एक सिंपल सा हम लोग अभी सर्किट ले लेंगे, उस सर्किट से ही हम लोग समझेंगे टेलीजेंट थ्योरम्स को, कैसे क्या प्रूफ करना है क्या है। तो कोई भी एक हम लोग सिंपली यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक नेटवर्क, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का नेटवर्क है। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स, ठीक है। ये एक नोड है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सिंपली देख सकते हैं रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर हम लोग लगा दिए हैं, कैपेसिटर। फिर इस नोड से होते हुए एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लग गया। और फिर यहाँ पर हम लोग जो क्या कर रहे हैं कि एक इंडक्टर लगा दे रहे हैं, एक इंडक्टर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इसका जो वैल्यू है वो देखते हैं, पहले क्या क्या है, कुछ भी वैल्यू जो रख देते हैं इसमें। तो ये जो सोर्स है, अभी हम लोग बेसिकली मान के चल रहे हैं कि एक जनरलाइज्ड, कोई वैल्यू नहीं देते हैं, एक जनरलाइज्ड मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि मान लेते हैं V1 है, तो करंट मान लेते हैं कि ये करंट हो गया आपका I1, जो एक्चुअली सर्किट दिया हुआ, मान के चले सर्किट दिया हुआ मेरे पास, ठीक ना। ये एक नोड है, ये नोड 1 जो देख रहे हैं, नोड 1 है। ये कैपेसिटर C1 है। ये जो करंट है ये I6 करंट, जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये करंट जो है I2 है, ये I2 करंट है, ठीक है। ये नोड 2 हो गया। ये जो करंट I4 हो गया है, ठीक है। ये जो है करंट इधर I5 है दिया हुआ। ये करंट जो है I3 है, I3 है। ये कैपेसिटर C2 हो गया। ये रेजिस्टेंस R2 हो गया। ये रेजिस्टेंस R1 हो गया है। ये इंडक्टर L है और ये I6 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो पावर का बात करेंगे, जो पावर, सभी ब्रांचेस का जो पावर होगा वो जीरो होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज हम लोग देख रहे हैं नोड में V1 V2 V3 है, मान लेते हैं कि नोड वोल्टेज यहाँ पर V1 है, इस नोड के लिए वोल्टेज V2 है। ये जो नोड देख रहे हैं, ये नोड 2, ये वोल्टेज V2 है, और ये नोड 3, ये मान लेते हैं वोल्टेज V3 है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू टेलीजेंस थ्योरम ने क्या कहा है कि टेलीजेंस थ्योरम ने क्या कहा है कि समेशन, जितना भी हम लोगों का वोल्टेज देख रहे हैं, चाहे रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो, चाहे कैपेसिटर के अक्रॉस हो, चाहे इंडक्टर के अक्रॉस हो, सारा का जो समेशन करेंगे हम लोग पावर का समेशन, दिस विल बी जीरो। समेशंस ऑफ पावर विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू टेलीजेंस थ्योरम, समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, तो जो हम लोग का पावर है, यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला ये भी लिखे हैं कि B इक्वल टू 1, और ये B और VB IB। तो हम लोग पावर क्या क्या है देखते हैं, देखिए ध्यान से। V1 I1 पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, VI है ना पावर का फॉर्मूला। तो यदि यहाँ पर देखते हैं इस सोर्स में V1 I1, एक पहला पावर क्या होगा कि V1 I1, ये एक पहला पावर होगा मान लेते हैं, प्लस। और फिर दूसरा क्या हो सकता है, कैपेसिटर देखिए यहाँ पर लगा हुआ VC1 है ना, VC1, तो कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा आपका, और ये करंट यहाँ पर कितना है I2 है, ये करंट कितना है I2। तो V कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज और करंट I2, ओके, प्लस एक जस्ट पूरा प्लस 1 मिनट, ओके। सो VC1 अगेन। फिर हम लोग देख रहे हैं कि I3 करंट है और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर R1 है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज मान लेते हैं VR1, ठीक है। I3 प्लस, फिर कैपेसिटर यहाँ पर C2 है और करंट क्या है I4 है, सो VC2 एंड करंट इज I4। और क्या बच गया है, रेजिस्टेंस R2 है, तो रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस का वोल्टेज तो VR2 एंड करंट इज I5, ओके। और इंडक्टर सो अगेन VL, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज और करंट इज I6, सो I6, दिस इज I6। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ने क्या कहा है, थ्योरम में क्या एक्सप्लेनेशन है कि जितना भी हम लोग का जो वोल्टेज हो रहा है ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए।
ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी इजिकल टू 0, ठीक है, ये 0 होना चाहिए। तो 0 है कि नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला चीज जो मैंने बताया स्टेटमेंट को, कि बेसिक जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट समझ में आया है कि नहीं आया है, थोड़ा मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, किसी को डाउट है जो बोल रहा हूँ कि ये क्या है थ्योरम, टेलिजेंट थ्योरम। तो टेलिजेंट थ्योरम में बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर, कोई भी सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, तो सारा जो पावर यदि हम लोग बात करते हैं बेसिकली, कि जो भी पावर है वो पावर का यदि हम लोग बात करते हैं समेशन, दैट विल बी 0। सो यहाँ पर हम लोगों ने वही स्टेटमेंट को सिंपली लिखा हूं, और जितना भी ब्रांच है उसके अक्रॉस में जो भी पावर हो रहा है, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे रेजिस्टर्स हो, जो भी वोल्टेज और करंट, दैट इज द पावर। सो पावर जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन क्या ये 0 हो रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पावर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे करते हैं, तो सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, नोड वोड जो बताए थे, नोड एनालिसिस, केसीएल, ये सब जो बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो ये सर्किट जो है थोड़ा सा छोटा बन गया, लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा है, ये जैसे कि नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये वाला देख रहे हैं, ये नोड 3 है, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये इक्वेशन है हम लोग का, तो देखो ध्यान से, V1 I1, ओके, VC1, ये देखिए VC1, ये इस चीज को VC1, तो VC1 कहाँ है भाई, ये कैपेसिटर है, यहाँ पर ये कैपेसिटर दिख रहा है, कैपेसिटर है ना। तो इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल हो रहा है, VC1 के अक्रॉस में दिख रहा है V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 दिख रहा है, V1 माइनस V2 कैपेसिटर के अक्रॉस, तो प्लस V1 माइनस V2, और ये आपका I2 प्लस VR1। अब VR1 को देखते हैं भाई, VR1 कहां पर है, VR1, सो VR1, हाँ VR1 में तो कुछ नहीं, ये तो नोड है, ये तो रिफरेंस नोड है, तो V2 है खाली, ये तो V2 सिंपल दिख रहा है कि ये VR1 में क्या है, V2, तो VR1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2, और ये आपका I2। VC2 में देखते हैं क्या है, नोड 2 से नोड 3, है ना। देखिए जैसे जैसे आप लोग नोडल एनालिसिस सबका कॉन्सेप्ट से पढ़े थे, नोडल एनालिसिस जो मैं पढ़ाया था, और केसीएल जो लगाए थे, तो ये नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट में आप लोग को मैं बताया था, सब आसानी से समझ में आ रहा है। तो V2 माइनस V3, कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज हो रहा है, V2 माइनस आपका V3, और ये आपका I4, अगेन VR2 कहाँ है, ये देखिए VR2, तो VR2 में दिख रहा है कि ये तो भाई V3 ही है, और तो कुछ नहीं, तो रिफरेंस नोड है, ये तो रिफरेंस नोड है। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, VR2 में V3, और ये आपका I5, ओके ओके ना, VL। सो VL को ध्यान से देखिए, ये देखिए इंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, VL यहाँ पर लगा हुआ है, तो V1 से V3, इसमें क्या दिख रहा है, V1 से V3, ये आपका V1 माइनस ये आपका V3, और ये आपका I6, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए 3 वोल्टेज आप लोग के पास है, V1 है, V2 है, V3 है, तो एक काम कीजिए, इसको इक्वेट कीजिए, मतलब V1 को, V2 को, V3 को, सबको जो है किसको सेपरेट करना है, V1 V2 V3 सबको क्या करना है, अपना अपना सेपरेट करना है। तो V1 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, V1 को कॉमन निकाल लिया, V1 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए तो I1 है, और का V देखिए V1 हो गया, और V1 देखिए यहाँ पर देखिए V1 है, तो प्लस I2 और V1 कहाँ पर है, और V1 यहाँ पर है, V1 देखिए, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर I6 प्लस आपका I6 प्लस आपका I6। उसी प्रकार सिमिलरली V2 को निकालिए, तो V2 देखिए कहाँ पर है, या देखिए यहाँ पर है V2 I2, कुछ गलती है क्या, V2 I2 V2, एक मिनट, ये I3 होगा शायद ना, एक मिनट, ये VC1 हो गया, VR, ओके, यहाँ पर ये I3 है, ये I3 है, ठीक है, ये आपका I3 है, ओके, ठीक है, ठीक है I3, और यहाँ पर क्या माइनस I2, और फिर V2 क्या है, यहाँ पर V2 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस I4, और कहीं पर V2 है क्या, देखिए नहीं है, ठीक है। सिमिलरली V3 को हम लोग क्या है यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, तो देखिए V3 कहाँ पर है, V3 यहाँ पर है माइनस I4, और फिर V3 I5, तो I5 माइनस I4, और V3 कहाँ यहाँ है, माइनस I6, ठीक है। ये लिखने के लिए, इसमें तो समझ में आया है ना सबको, ये कैसे लिखा हूं, ये पूरा क्लियर हुआ है ना सबको, मतलब कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली कॉमन लिया हूं,
ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सभी नोड पे केसीएल लगाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे केसीएल, केसीएल के बारे में। सो अप्लाई केसीएल, इसीलिए मैं देखिए शुरू से एकदम स्टार्टिंग से क्लास चल रहा है। अप्लाई केसीएल एट नोड्स। तो पहले नोड 1 पे हम लोग लगाते हैं केसीएल। तो अब तो आप लोग को इसे समझ में आ रहा होगा। नोड 1 कहाँ पर, देखिए ये वाला नोड 1 है ना। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा करंट इंटर कर रहा है, कौन कौन सा करंट लीव हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये देखिए I6 इस नोड से लीव हो रहा है, I2 लीव हो रहा है, सभी लीव हो रहा है क्या यहाँ पर, एक मिनट। हाँ ठीक है, लीव हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबका डायरेक्शन एक ही लिख देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I6 इजिकल टू 0, बस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार सिमिलरली नोड 2 के लिए बात करेंगे। तो नोड 2 पे देखिए क्या हो रहा है, I2 इंटर हो रहा है, देखिए I2 इंटर हो रहा है। और क्या इंटर हो रहा है यहाँ पर, I2 इंटर हो गया है, कहाँ गया I4, I2 इंटर हुआ है और I4, I3 क्या हो रहा है, एक मिनट थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखने देखिए ठीक से। I2 है यहाँ पर, ठीक है, I2 इंटर किया, I4 I3 प्लस I4। अच्छा ठीक है, I3 और I4 लीव हुआ है, तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, I3 प्लस I4, और कौन इंटर किया है, माइनस I2। ठीक है, इजिकल टू 0। डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, फिर कॉमन लीजिएगा तो फिर बात बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर नोड नोड यहाँ पर देखिए नोड 3 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा करंट है, ये देखिए I4 यहाँ इंटर हुआ है, और क्या इंटर हुआ है, I6 इंटर हुआ है यहाँ से देखिए, और फिर I5 लीव हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सिंपल I5 माइनस I4 माइनस I6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो सिंपली यदि आप हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ये वाला इक्वेशन पे, ये देखिए इस इक्वेशन पे यदि हम लोग आते हैं, तो देखिए तो ध्यान से यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए। देखिए I1 प्लस I2 प्लस I6 क्या है, 0 है। I3 माइनस I3 क्या हो गया, हाँ I3 माइनस I2 प्लस मतलब ये वाला है 0 है। देखिए इसको देखिए 0 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, सिंपली V1 0, V2 0 और V3 0, तो इजिकल टू हम लोग का 0 हुआ। तो यहाँ पर B इजिकल टू 1 से B VB IB इजिकल टू 0। ठीक है, तो यही तो टेलरियन थ्योरम का स्टेटमेंट था कि जितने भी ब्रांचेस में जो इंस्टेंटेनियस और कॉम्प्लेक्स पावर जो भी पावर है दैट विल बी 0। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ये दिस थ्योरम सिंपली हम लोग का प्रूव्ड हो गया, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड इज। हम लोगों ने कुछ तो नहीं किया, जो बेसिक हम लोग केसीएल जानते हैं, जो बेसिक हम लोग सिंपली रूल सब जानते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग ही बढ़े हैं और देखा कि हम लोगों ने ये क्या है कि ये 0 है। ठीक है, तो मिलन कुछ डाउट है इस पे, देखो एक बार कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है तो बता देंगे फिर से अभी। कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा कंफ्यूजन है तो देख लो और बताओ हमको। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे। एकदम क्लियर आ रहा है ना, मतलब देखो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ रहा था फिर भी नो नहीं बोला, पर होता है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है, क्योंकि ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है आने वाला समय में। क्योंकि यही सब बेसिक पढ़ाई है थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में जैसे मशीन पढ़ाई हो रहा है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नेटवर्क पढ़ाई हो रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब यदि अभी से पढ़ते हो ना तो आने वाला समय में गेट इस सब के लिए मतलब जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, अपना इतना खुद का कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना कि कहीं भी आराम से जॉब निकाल सकते हैं। इसलिए यही सब समझने का चीज है, बेसिक चीज यही सब पढ़ाई को ठीक है समझना है। तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट सर लेना डीसी है। नेटवर्क के लिए अप्लाई होगा ये? सबके लिए अप्लाई होगा, सब थ्योरम में अप्लाई होगा, जितना भी नेटवर्क थ्योरम सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं और एक क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट इरेजर का, एक क्वेश्चन देंगे अभी, और क्वेश्चन में जो अभी जैसे बताए हैं ना वैसे उसमें ही करना चाहिए, उसमें बस वैल्यू दिया हुआ रहेगा।
और देखोगे उसमें भी क्या है कि फाइनली सारा चीज जो होगा टेंजेंट थ्योरम को प्रूव होकर जीरो हो जाएगा। यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में अक्सर पूछता है टेंजेंट थ्योरम 10 मार्क्स का। ये पहला तो आ जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन थ्योरम थ्योरम या प्रूफ ऑफ टेंजेंट थ्योरम। ऐसे ही नेटवर्क को याद रखना है तब बन जाएगा। और या तो फिर कुछ क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम्स। तो सारे सारे थ्योरम को मैं बहुत ही जितना हो सकता है एक्सप्लेन किया हूँ। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वीडियो अवेलेबल है, तो कभी भी कंफ्यूजन होगा तो वहां से भी देख सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। कौन दो स्टूडेंट कहाँ चले गए हैं? हम्म, तो क्वेश्चन था कहाँ पर रखे क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन मिली, ठीक है। यही क्वेश्चन को बताते हैं। तो चलिए आप लोग कॉपी निकालिए और इसको फटाफट फटाफट करिए कि एकदम देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। टेंजेंट थ्योरम पे ये देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। इन द नेटवर्क शोन, इन द नेटवर्क shown in figure, देखिएगा ध्यान से, V1 इज इक्वल टू जो है वैल्यू दिया हुआ है ना, 10 वोल्ट है। V2 इज इक्वल टू है 4 वोल्ट। आपका V4 इज इक्वल टू है 6 वोल्ट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। एल्सो इट इज गिवन दैट I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर है। I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर है, और क्या दिया हुआ है? अच्छा, I2 इज इक्वल टू भी 2 एम्पियर है, ठीक है। वाइल ये आपका I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। चेक द, लिखते जाइए आप लोग, चेक द वैलिडिटी। सुनिए, डेट वाइज जो भी है ना आप लोग कॉपी में बनाइएगा, ठीक है, डेट वाइज। या आज जो डेट है उसमें टेलजेंट थ्योरम कॉपी में लिखे हैं, ठीक है। प्रॉपर वे में पढ़ने से क्या होता है ना कि अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक सर्किट में दे रहा हूं आप लोगों को। सर्किट उसी टाइप का ही, वही सर्किट ही बोलेंगे, और क्या, पहले वैल्यू दिया होगा। वही सर्किट ही है, बस वैल्यू है दिया होगा। ठीक है। ठीक है। तो चलिए इसको बनाइए, मैं वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल। ये डॉट मतलब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका करंट मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्शन, क्योंकि फिगर गिवन है। ये आपका प्लस है यहाँ पर, माइनस, ठीक है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज V2 दिया हुआ है। ये आपका I2 है, और ये फिर प्लस है, ये आपका V6 है। ये I6 है। ये आपका V4 है, ये प्लस। ये रेजिस्टेंस, ये प्लस, ठीक है। I3 है। ये V3 है। ये V5 है। ये आपका I5 है। कुछ बचा क्या? यहाँ पर V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ है ही। ठीक है, सर्किट ठीक है, बनाइए इसको। तो V6 है, I6 है, I4 है, प्लस V4, ठीक है, V3 है, I3 है, V1, V2, ठीक है। तो दिस इज द फिगर। सो सिंपली वैलिडिटी, वैलिडिटी समझ में आ रहा है आप लोगों को? करना क्या है, करना क्या है, बताने की जरूरत नहीं है इसमें। करना क्या है इसमें, मतलब वही कॉन्सेप्ट है, पावर, है ना। इतना भी सारा पावर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देखिए, सोचिए कैसे बनेगा। V1 V2, V1 V2 नोड सबको देखिए कौन कौन सा नोड है, जैसे बताया बस वैसे ही, कुछ करना नहीं है। ये नोड 1 है ना, तो यहाँ पर V1 होगा। ये नोड 2 है तो यहाँ पर मान लेते V2 होगा।
ये नोड 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V3 होगा, और तो कुछ नहीं है, सिंपल है। तो चलिए बनाइए। थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ टेंशन। एक्चुअली सारा वोल्टेज हम लोग को नहीं पता है ना, अभी इसका सबके अक्रॉस का वोल्टेज तो निकालना पड़ेगा ना, वो तो नहीं पता। इस जैसे कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज नहीं पता है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज V3 नहीं पता है, ये V5 नहीं पता है, तो ये सब खाली फाइंड आउट करना है, और कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन को लिखिए, मैं बता रहा हूँ। KVL लगा के बना सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट कीजिए, पहले बनाइए। थोड़ा ट्राई कीजिए, मैं तो बता ही दूंगा, आप लोग क्या अप्रोच लगा रहे हैं वो भी जरूरी है देखो। क्या अमन, हाँ अमन, आवाज आ रही है अमन? यस सर। समझ में आ रहा है करना क्या है इसे? क्या है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? बोलो, बोलो करना क्या है अमन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। सबसे पहले कि टेंजेंट थ्योरम को लिखते हो, है ना, मान जो टेंजेंट थ्योरम जो मैंने अभी भी बताया हो, बी इजिकल टू वन, बी से लेकर के वी बी आई बी लिखते हो, तो अपने आप समझ में आएगा कि करना क्या है। तो सब सबका ब्रांच का लिखो पहले, तो दिख रहा है भाई, यहाँ पर V1 I1, पहला V1 I1, V1 I1 दिख रहा है ना, V1 I1, फिर आगे बढ़ो, देखो V2 I2, V2 ये ना कैपेसिटर को मान लेते हैं V2 है, हम मान लेते हैं कि V2 है, दिया मान लेते हैं यहाँ पर V2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा V2 I2, ठीक है। आगे बढ़ो, कहाँ गया V3, जब यहाँ पर V3 I3, तो प्लस V3 I3, आगे बढ़ो V4 I4, V4 I4 प्लस V5 I5, V6 I6। तो आप देखो तो ऊपर में क्या क्या गिवन है, I1 गिवन है, I2 गिवन है, I3 गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है, V4, लेकिन सारा चीज तो नहीं दिया हुआ है, सारा चीज तो नहीं दिया हुआ है ना, हमको V5 चाहिए, V6 चाहिए, कहाँ से देंगे, वो सब तो निकालना पड़ेगा। तो वही सब तो लगाना है, KCL यही सब तो लगाना है, KCL KVL लगाने से तो बन जाएगा। इसमें यदि KCL और KVL लगा दें तो बन जाएगा ना, KCL और KVL लगाएंगे तो बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का लूप 1 मान लेते हैं कि ये वाला लूप 1 हो गया, ये लूप 2 हो गया, और ये आपका लूप 3 हो जाएगा, तब ना KVL हम लोग लगाएंगे तो हम लोग को वोल्टेज मिलेगा। देखिए मैं एक बताता हूँ, जैसे कि लूप 1 पे आइए, लूप 1 पे KVL लगाइए, अप्लाई KVL इन लूप 1, है ना, तो लूप 1 पे लगाइए, लूप 1 पे, क्या कहाँ पर लगाइए, लूप 1 पे, कहाँ पर, लूप 1 पे। तो एकदम ध्यान से समझिए, यदि लूप 1 पे लगा रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, मैं जो आप लोगों को बताया था बहुत पहले भी 10 बार बताया हूँ। मान लीजिए कि रोटेशन ऐसे ले लेते हैं, ऐसे रोटेशन ले रहे हैं, ऐसे, ध्यान से देखिए, डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ भी रोटेशन तो आपके मन पे है, ठीक है, मैं रोटेशन ऐसे ले लिया, देखिए देखिए मैं ऐसे ले लिया रोटेशन, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान, रोटेशन में ऐसे ले लिया, तो रोटेशन ऐसा ले लिया हूँ, तो ये देखिए, ये तो डॉट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो -V1, -V1, यहाँ पर V2 कैसे जा रहा है, प्लस माइनस प्लस, प्लस V2, प्लस क्या है, V2 है, ठीक है, V2, और यहाँ पर कैसे जा रहे हैं, देखिए तो ऐसे घूम करके, मतलब देखिए ऐसे ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस कैपेसिटी रेजिस्टेंस के क्रॉस में कितना V3 है, तो V3 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ, V1 और V2 दिया हुआ, V3 निकालना निकल जाएगा, तो V3 इजिकल टू क्या जाएगा, V1 माइनस V2, और 10 - 4 इजिकल टू 6 वोल्ट, तो मिला V3, मिल गया ना V3। तो सिमिलरली KVL लगाइए यहाँ पर 2 पे, यहाँ पर लगाइए, फिर KVL को थर्ड पे लगाइए, देखिएगा 1 बाई 1 करके सारा वैल्यू मिलते जाएगा, हम लोग के पास V1 V2 V3 निकल गया, ठीक है। समझ में अब आ रहा होगा, आ रहा है ना आप समझ में, क्या रितेश, समझ में आ रहा है ना, क्लियर आ रहा होगा समझ में, क्या सत्यनारायण समझ में आ रहा है अब? हम्म,
सत्यनारायण, सत्यनारायण कहाँ चल गया? लूप 2, इसमें केवीएल लगा ना। सुमित्रा, आवाज आ रही है ना? समझ में आ रहा यस है? सर। अब यहाँ पर लूप 2 में लगा केवीएल, ये लूप 2 में लगा दिया केवीएल, ठीक है। तो लूप 2 में दिख ही रहा है कि पॉजिटिव +V4, और यहाँ लूप 2 में उल्टा हो रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, -V3, तो -V3 भाई कुछ नहीं है, ऐसा बहुत सिंपल है। और फिर लूप 2 में ऐसे जा रहा है ना, जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो +V4, और V5 भी प्लस है, करंट का अपोजिट में +V4, V5 तो इक्वल टू 0। तो बस हो गया। हम लोग को क्या नहीं पता है, मतलब V4 से तो पता ही है ना, V4 पता है, V3 पता है, तो V5 निकल गया यहाँ से। तो यहाँ से सिमिलरली हम लोग V5 निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग का जो V5 निकलेगा, क्या निकल गया? 6 से और 6 0 वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट हो गया, V5 0 हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली हम लोग लूप थर्ड में जाएंगे, फिर लूप थर्ड में हम लोग केवीएल को लगा देते हैं, लूप थर्ड में। तो लूप थर्ड में यदि हम लोग केवीएल को लगाते हैं, कहाँ गया लूप थर्ड? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए लूप थर्ड में केवीएल को लगाइए, सिंपल। तो पॉजिटिव, जैसे हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, जैसा अभी बताएं कि मान लीजिए कि ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, जैसा घूमना है, जैसा घूम रहे वैसे ही घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे। तो V6 तो +V6 हो रहा है, +V6 बेसिक है, कुछ नहीं, जो भी फॉलो करना है एक वे में बढ़िए, और सारे वैल्यू देखिएगा आप लोग को मिल जाएगा तुरंत। यहाँ से हम लोग V6 मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या मिल गया? V6। तो V6 इक्वल टू कितना होगा? 6 + 4 10 वोल्ट हो गया। तो देखिए V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, सारा वैल्यू आ गया, लेकिन करंट अभी नहीं मिला है। ध्यान देखिए, करंट नहीं मिला है अभी हम लोग को। तब हम लोग KCL लगाएंगे नोड पे, है ना। अब KCL अप्लाई, KCL, तो हम लोग को मिलेगा करंट। देखिए यहाँ पर KCL और KVL का सारा यूज हो रहा है। अप्लाई KCL एट नोड्स, आइए नोड 1 पे लगाइए, ये नोड 1, नोड 2, नोड 3 पे लगाइए फटाफट। सो नोड 1 पे लगाने से दिख रहा है कि कितना करंट जा रहा है, कितना करंट आ रहा है। सो नोड 1 है, देखिए यहाँ से करंट निकला है, I1 निकला है, I2 निकला है, I6 निकला है, वही जोड़ हो जाएगा सबका, I2 + I1 + I6 = 0। अब यहाँ पर फिर से देखिए क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, एकदम दिख रहा है कि क्या क्या दिया, I1 दिया है, I2 दिया है, तो I6 नहीं निकलेगा, क्या निकल गया? I6 निकल गया, ठीक है। तो I6 क्या हो गया? -4 एम्पियर हो गया। सिमिलरली नोड 2 पे आइए, सिमिलरली नोड 2 पे आइए, तो नोड 2 पे दिख रहा है कि यहाँ से करंट ये इंटर हो रहा है, फिर करंट इंटर हो रहा है, ये लीव कर रहा है, I3 लीव हो रहा है ना, I3 यहाँ पर लीव हो रहा है नोड 2 पे। तो हम लोग को क्या क्या पता है? हम लोग को I3 पता है, I3 कहाँ गया? I3 पता है, I3 पता है नोड 2 पे, और क्या क्या पता है? I2 पता है, I2 पता है, I3 पता है, तो I4 निकल जाएगा ना। So I4 = I2 - I3। सिंपल है, बस एकदम एकदम बेसिक है, कुछ है ही नहीं। 2 - 4 तो कितना निकल गया? -2 एम्पियर। सिमिलरली नोड 3 पे आएंगे, तो नोड 3 पे हम लोग का क्या हो रहा है? नोड 3 कहाँ है? यहाँ पर I5 है, और दोनों निकल रहा है, और हम लोग को क्या क्या चाहिए? I6 निकल चुका, I5 ही चाहिए, तो I5 = क्या हो जाएगा? I4 + I6 हो जाएगा। तो कितना कितना है यहाँ पर आपका? -2 है और -4 है, दैट इज -6 एम्पियर। तो देखिए हम लोगों के पास जो है सारा वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर आप सारा वैल्यू को कुछ नहीं करना है, सिंपल पुट कर देना है। जितना भी वैल्यू आ चुका है सबको यहाँ पर पुट कीजिए, और फिर कैलकुलेट कीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। सारा वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, सारा वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये तो 0 है, ठीक है, +10 × -4। तो देखिए इसको कैलकुलेट करके, ये 12 14, देखिए = 0।